पेपर लीक इतने हुए कितने करूं बखान, पास हुए परिवारजन क्या क्या करूं बयान। बजट रिप्लाई भाषण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में विपक्ष पर जमकर तंज कसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सदन में ईआरसीपी, आपातकाल, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ योजनाओं के नाम बदलने के मामले को भी आड़े हाथ लिया। भजनलाल शर्मा ने इशारों में कह दिया कि मैं सुदर्शन चक्र वाले का भक्त हूं और जब सुदर्शन चक्र वाला आएगा तो बड़े बड़े मगरमच्छों का भी इलाज होगा। मुख्यमंत्री का ये इशारा किसकी तरफ था ये शायद सभी को पता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने न सिर्फ विपक्ष पर हमला बोला बल्कि नई घोषणाओं में राशन वालों को 450 रुपए में सिलेंडर, स्टूडेंट्स रोजगार, चिकित्सा से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। हालांकि सदन के बाहर विपक्ष बजट रिप्लाई पर नाखुश नजर आया। डोटासरा का कहना है कि शेरों शायरियों से कोई विकास नहीं होता है, तो सवाल ये कि आखिर ये बजट विपक्ष की नजर में क्या है। बात आज इसी मुद्दे पर। पानी तो वो पिलाएंगे आपको, जल में पिला दूंगा। सुदर्शन चक्र वाले जब आएगा तो बड़े बड़े मगरमच्छों का भी पूरा इलाज हो जाएगा। तो आखिरी दिन हमले भी गिन गिन कर हुए। चले इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी है, प्रवक्ता है बीजेपी से। स्वागत है आशीष जी आपका हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी भी है। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही महेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी आपका बहुत स्वागत है। आर्थिक विशेषज्ञ राजेश कंदोई जी भी चर्चा में शामिल हुए। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है। और शुरुआत आशीष जी आपसे ही करते हैं। हमले तो आज गिन गिन के किए गए आखिरी दिन और कई अहम घोषणाएं भी की गई, लेकिन विपक्ष इस बजट से नाखुश रहा। ये विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों नजर आया। श्वेता जी, भी आपने जब डिबेट प्रारंभ की तो आपने कहा कि विपक्षी नज़र में बजट क्या है, और इसको लेकर के हम फर्स्ट इंडिया के चैनल पे कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। देखिए, जो विपक्ष है वो क्या है, दोष दृष्टि से ग्रसित है। उसको इस बजट में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए कि हमको ये देखना चाहिए कि पिछले 5 सालों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और हमारा 5 साल को लेकर के रोड मैप क्या है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बड़े बड़े मगरमच्छ भी नहीं बचेंगे, और ये फैक्ट है कि मुख्यमंत्री जी गिरिराज जी के भक्त हैं और उनकी भगवान की विशेष कृपा उन पर रहती है। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं सचिन पायलट जी, सरकार में कुछ समय रहे। मुख्यमंत्री जी जो उस समय के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी ने जिस तरह की भाषा का उनके लिए प्रयोग किया, वो शायद मैं उसका प्रयोग करना ठीक नहीं समझता हूँ। उनको पद से इस्तीफा देना, उनको पद से बर्खास्त किया गया। और जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, वो बार बार ये कहते थे कि हमको केवल छोटे मोटे जो पेपर लीक में जो हैं माफिया, उनको नहीं पकड़ना चाहिए, हमें सरगनाओं को पकड़ना चाहिए। और राजस्थान का जो युवा था वो भी इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था, जिस तरह से आए दिन पेपर लीक होते थे। उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये वो सरकार है जिसने आते से ही अपनी प्राथमिकताएं तय की, चाहे अपराध नियंत्रण को लेकर की बात करें, चाहे महिला सुरक्षा की हम बात करें, चाहे पेपर लीक की बात करें, चाहे हम साइबर क्राइम की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, सबको हमने प्रायोरिटी पे लिया। और जब से एसआईटी का गठन हुआ है पेपर लीक में, श्वेता जी, 100 से अधिक गिरफ्तारियां हम कर चुके हैं और सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि एक भी सरगना इसमें नहीं बचेगा। जो मगरमच्छ की आज मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे थे, उनका इशारा बिल्कुल साफ है कि अगर किसी ने राजस्थान के युवाओं के साथ छलावा किया है तो हम छोड़ेंगे नहीं। यानी कि कार्रवाई के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होगी कि बस नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। हमारी कार्रवाई की जाए, इसलिए हमारे बड़े मगरमच्छों का जिक्र किया, यानी कि जो सरगना है, जो ऊपर बैठे, जो हमेशा बच जाते हैं इस तरह की कार्रवाइयों में, उसे लेकर भी सीएम ने कहा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें और कई अहम घोषणाएं भी की हैं। वापस आपका रुख करेंगे आशीष जी, क्योंकि अहम मुद्दा है, चर्चा इस पर हम करेंगे। राजेश कंदोई जी का रुख करते हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। राजेश जी, आर्थिक तौर पर इस बजट को कैसे देखिए, क्योंकि देखिए पहले तो घोषणाएं हुई, आज जवाब भी दिया सीएम ने, कई अहम घोषणाएं भी की, लेकिन विपक्ष कहता है कि आपका खाली है खजाना, है कुछ नहीं, लेकिन घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दी गई। बिल्कुल श्वेता जी, जिस तरह से राजस्थान का बजट आज पेश किया गया है, मुझे लगता है कि आर्थिक तौर पर
जितना व्यवस्थित और जितना मैनेज्ड बजट ये पेश किया जा सकता था उतना बजट पेश करने की सरकार ने कोशिश की है जी। जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि खजाना खाली है, तो ये खाली खजाना किया किसने? अपन बिजली कंपनियों की बात करें तो 18-19 में जो बिजली कंपनियां फायदे में थी, प्रॉफिट में थी, उनके ऊपर 91,000 करोड़ का कर्जा 2023 में वो छोड़ के गए हैं। तो खजाना तो खाली है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से एक मैनेज्ड बजट दिया है, जिस प्रकार से 4,80,000 करोड़ का ये बजट दिया है सारा, और इसमें वित्तीय घाटे को जीडीपी के 4% से भी नीचे रखने की पूरी कोशिश की गई है, तो मैं इसे एक अच्छा बजट मानता हूँ। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो सरकार ने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंदर 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर जो आज घोषणा की है, विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड को 5% के दर पर ब्याज पर लोन दिया जा रहा था, उसको अभी उन्होंने 3% पर ब्याज पर लोन देने की घोषणा की है। तो उससे निश्चित रूप से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं में उद्यमिता की भावना बढ़ेगी, नए उद्योग स्थापित होंगे, तो प्रदेश का विकास होगा। ठीक है, बिल्कुल। दीप्ति माहेश्वरी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी विधायक है। स्वागत है दीप्ति जी आपका भी। बेहद अहम है, लगातार चर्चा बजट को लेकर जारी रही विधानसभा के अंदर। आज सीएम ने जवाब भी पेश किया, लगातार सवाल विपक्ष करता रहा और आज करारा जवाब भी मिला है। विपक्ष जो कह रहा है दीप्ति जी कि इस बजट पे कुछ नहीं है, और आज सीएम के जवाब से भी वो संतुष्ट नजर नहीं आया। क्या भूमिका आपको विपक्ष की लगती है, क्योंकि इस पूरे बजट सत्र के दौरान आपकी भी मौजूदगी रही, और क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में जो बजट लाया गया सरकार कितनी गंभीरता से इसे जमीन पर उतारेगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है श्वेता जी कि इस बजट को जब से पेश किया गया उसके बाद से बजट चर्चा जो विधानसभा में चली है, कंटिन्यूसली कांग्रेस की तरफ से एक एक सजेशंस और सुझाव आए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं सोचने की ये बात थी कि अगर उनके मन में इतने सजेशंस थे तो 5 साल जब उनका बजट पेश हो रहा था तब वो सजेशंस कहाँ गए थे? जब हम पॉजिटिव सजेशंस की बात करते थे वहां पर तो उन लोगों की तरफ से एकदम एक चुप्पी की तरह साथ लिया जाता। उसके बाद उनको ये बजट इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि शायद थोती घोषणाओं का बजट नहीं है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कैसे काम हो उसका बजट है। सीरियसनेस सरकार की उसी में दिखती है कि जिस दिन ये बजट पेश हुआ उसके नेक्स्ट वीकेंड तक हमारे पास चयनित हो गए थे कि अगर कहीं सीएचसी बननी है तो वो कहां पर ग्राउंड पर बननी है, अगर कोई कोई कॉलेज बनना है तो वो कहां पर बनना है। ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चयनित हो चुकी थी। तो ये सीरियसनेस बताती है हमारी सरकार की कि हम जो घोषणा तो करते नहीं, संकल्प पत्र जो लिया है और जिस संकल्प से ये सरकार बनी है वो संकल्प आगे जाकर पूरा होगा। और कांग्रेस की बहुत अच्छी बात, क्योंकि उन लोगों ने पिछले लास्ट बजट में जिस तरीके की घोषणा दी थी, आज वो आर्थिक हमारे ऊपर बात कर रहे थे कि ऋण किस तरीके से चढ़ाए, तो चढ़ाने वाले तो यही थे। ऋण सबसे ज्यादा अगर इतने सालों में अगर किसी सरकार ने चढ़ाया है इस प्रदेश के ऊपर तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने चढ़ाया, और ये हम सब ने देखा है। डिस्कॉम की भी अभी हमारे आर्थिक विशेषज्ञ भी बता रहे थे कि किस तरीके से इस 5 सालों में जो प्रॉफिट में छोड़ा गया डिस्कॉम था उसको इन्होंने लॉस में किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन लोगों ने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम करे। और आज ये हमारे ऊपर तो दुखी तो होंगे क्योंकि आदत नहीं है उनको इतने अच्छे और इतने पॉजिटिव बजट की जो वाकई में ग्राउंड लेवल पर हर व्यक्ति तक पहुंचे। ठीक है, दीप्ति जी आपने अपनी बात रखी। राजेंद्र बेगवाल जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेंद्र जी, अब देखिए आशीष जी ने भी जो कहा, दीप्ति जी ने भी जो कहा, विधानसभा के अंदर भी जो जवाब पेश किया गया, लेकिन बाहर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस बजट पे ना तो कुछ था ना जवाब से वो संतुष्ट है। लेकिन प्रहार सीएम ने जरूर पूर्ववर्ती सरकार पर किया, कई अलग अलग मामलों को लेकर, चाहे पेपर लीक हो या फिर दूसरी अहम घोषणाएं। राजेंद्र जी, विपक्ष इससे कह सकते हैं क्योंकि बजट तो पास हो गया है, आगे की रणनीति क्या रहेगी, कितना फोकस आपका इस बजट को लेकर है? क्योंकि जरूरी ये होता है कि बजट घोषणा होने के बाद किस तरह से सरकार उसे इंप्लीमेंट कर रही है, विपक्ष की भूमिका कुछ पॉजिटिव भी रहेगी। देखिए श्वेता जी, जहां तक इस बजट की बात है, चाहे केंद्र सरकार के बजट की बात है, तो दोनों बजटों को हमने देखा और पूरे देश के अंदर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम देख रहे हैं। इनके बड़े बड़े नेता यहाँ के बता रहे हैं, अरे भाई बजट पेश कर दिया, अगर कुछ है तो जनता को समझ में आ जाएगा। और जनता को बजट समझाने के लिए अगर मंत्रियों की ड्यूटी लगानी पड़े तो आप समझ सकते हैं कि बजट में कुछ नहीं है। राजस्थान के लिए सबसे बड़ी बात है, ये सरकार 2023 नवंबर के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान झूठ बोलकर सत्ता में आई, लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया। आज दलितों पर अत्याचार बढ़े,
उदयपुर के अंदर दलित शिक्षक को तलवार से सरेआम काट दिया जाता है, उसके पिता का हाथ काट दिया जाता है, उसके ऊपर भाजपा के नेता या आरएसएस या हिंदूवादी संगठन जाके दलित का हालचाल भी नहीं पूछते। अगर वो कोई और होता या मारने वाला कोई और होता तो ये हाय तौबा मचाते। क्या दलित हिंदू नहीं है? बताइए ना, आज किस बात की ये इंतजार कर रहे हैं। और रही बात महिला अत्याचार गैंगरेप की, तो राजस्थान में डेली 9 गैंगरेप और महिला इसको लेकर का पूर्ववर्ती सरकार में नंबर 1 आप लोगों ने बनाया, तब क्राइम में ध्यान नहीं दिया। देखिए श्वेता जी प्लीज, आपने तीनों को नहीं टोका। नहीं, आपके ही जवाब पे मैं पूछ रही हूँ। देखिए इस तरह से नहीं, इस तरह राजेंद्र जी आप जब बोल रहे हैं, अगर उसी बात पे कुछ सवाल उठेगा तो मैं आपसे तो जवाब नहीं रही हूँ। अगर मैं आपको रोक के दूसरे के पास जाऊँ तब आप कहिएगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इनसे भी पूछा करें। नहीं बिल्कुल, तो मैं सुन रही हूँ, आप नहीं बताएंगे ना सर, मैं तय कर रही हूँ, मैं खुद तय करूंगी। ठीक है, अब आप अपनी बात 9 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और रेप की घटना है। मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर सरेआम एक व्यक्ति को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम गिरिराज जी के भक्त हैं। अरे आप गिरिराज जी के भक्त तो हम भी महादेव के भक्त हैं, डरते नहीं आपसे। और रही बात, आप कहते हो गांधी परिवार के नाम पे, आपको गांधी परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए, उनके बलिदान और कुर्बानी का इतिहास पढ़ना चाहिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। रही बात, राजस्थान में बिजली महंगी होगी, राजस्थान में छात्रवृत्ति आ नहीं रही, राजस्थान में पेंशन मिल नहीं रही, राजस्थान में दूध का बोनस मिल नहीं रहा, और तो और गौशालाओं का अनुदान भी क्या दे रहे हैं। हमारी टाइम में जो अनुदान दे रहे थे उससे तो आधा भी नहीं दे रहे। ओपीएस के ऊपर कोई चर्चा नहीं। राजस्थान के अंदर ईआरसीपी को बहुत बड़ा मुद्दा बना के ये सत्ता में आए थे। अरे कितना झूठ बोलोगे, ईआरसीपी के लिए ना तो एमओयू हुआ ना ही कुछ भी हुआ, और ईआरसीपी के लिए 1 रुपया केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, जबकि कहा था कि 90% केंद्र सरकार देगी, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया है। इन्होंने जनवरी के अंदर एमओयू की बात की थी। अब आप एक बात बताइए, यमुना जल के कोई बात नहीं कि साहब यमुना का जल लेके आएंगे। अरे कितना झूठ बोलोगे। दिल्ली और राजस्थान के बीच में मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, शहीदों के घरों में जाने का समय नहीं है इनके पास में। प्रधानमंत्री तो देश के विदेशों में घूम रहे हैं। कर आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म के अंदर देश का आम जन बुरी तरीके से प्रताड़ित है। कितनी तरह का टैक्स लगता है श्वेता जी, आप भी आज सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपकी सैलरी के ऊपर हाथों हाथ ये 30% की स्लैब लगा के टैक्स कटौती कर देते हैं। इनसे पूछिए क्या 25,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन करके आपने, उसके अलावा चाहे तमाम तरीके जो इंडेक्सेशन की बात हो, चाहे जितने भी हो आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, यानी राजेंद्र जी आप ये कह रहे हैं जनता को लूटने के सिवाय आप ये कह रहे हैं कि न राज्य में न केंद्र न राज्य में। सुनिए ठीक है, नहीं आप ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है राजेंद्र जी, समझ के दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, राजधानी का क्या हाल है, पूरा देश आप घूम फिर के देख लीजिए, सड़कों पे कूड़ा पसरा पड़ा है, सड़कों पे कूड़ा पसरा पड़ा है। जयपुर के अंदर जवाब लूंगी, जनपद पे जाओगे तो आपको राजेंद्र जी ठीक है। राजेंद्र जी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी श्वेता जी की है ना, जहां पर बजट के बारे में हम बात करने आते हैं, जहां पर बजट की बात है तो कुछ बोलने को नहीं है, क्योंकि इनके खुद के विधायक ये जानते हैं कि बहुत अच्छे से बजट 450 रुपए का जो सिलेंडर है वो सिलेंडर आज ईआरसीपी में 1 रुपया लगे क्या बताइए। राष्ट्रीय परियोजना दिलवाई आप लोगों के पास तो 5 साल, आप लोगों के पास तो 5 साल था, आप लोगों ने कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, चिल्लाने से हमने दिया था, चिल्लाकर झूठ सच नहीं होता है। आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। जनता ने तो हमें समर्थन दिया है। 240 सीटें, आपका दुख है कि 3 सालों में 240 सीटें भी आप ला नहीं सके सांसद में, ये आप लोगों का हालत है। को बंद कर दिया चिरंजीवी स्वास्थ्य। ठीक है राजेंद्र जी, महेश जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी इन्होंने चलिए ठीक है चालू करो। राजेंद्र जी एक सेकंड दीप्ति जी। महेश जी देखिए, अपनी बात तो पार्टी स्तर पर दोनों ही तरफ से रखी जा रही है, आर्थिक विश्लेषक ने कहा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते एनालिसिस आपका क्या था इस बजट को लेकर, आज के सीएम के जवाब को लेकर? विपक्ष संतुष्ट नहीं है ये तो ठीक है, क्योंकि वो कोई भी विपक्ष में होता है वो संतुष्ट बजट से नहीं होता है, फिर चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो। लेकिन ओवरऑल जमीनी स्तर पर देखा जाए, जिस तरह के रिएक्शन बजट को लेकर है और जो जवाब आज सीएम कर रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात बजट की जो है कि विकसित राजस्थान का एक लेके उद्देश्य चले हैं ये, और 9 प्राथमिकता तय की है। उसके आधार पर जितनी भी घोषणाएं हुई उसमें मतलब देखा गया, अगर बजट का विश्लेषण किया जाए तो काफ़ी कुछ है। और आगे विकसित राजस्थान के लिए क्या किया जा सके, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। अब ये जैसे केंद्र से क्या इनको मदद मिलती है, किन किन क्षेत्रों में, जैसे कि यहाँ पे ये कोशिश ये की जा रही है कि शस्त्र निर्माण की कोई इकाइयों जो निवेश यहाँ बढ़े,
राजस्थान में, और साथ साथ ही पेट्रोलियम जो है हमारा जो प्रोडक्ट वहाँ जोन बनाने की, पेट्रो जोन बनाने की बात हो रही है, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में और कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये आपस में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की बात नहीं करूँगा। सबसे बड़ी बात ये है कि में पूर्वी राजस्थान केनाल के जो मामला है उसको प्राथमिकता देना चाहिए, चाहे इसके लिए कहीं पे भी कैसे भी किस स्तर पे प्रयास रहे हो, किसी तरह से मतलब चुनाव का या उसका लाभ उठाने की कोशिश की है तो उसे मूर्त रूप दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब जनता मतलब इस चीज पर देख रही है क्रियान्वित किस रूप में हो रहा है। अभी आप जैसे 2-3 चीजें और हुई है, अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो नियुक्ति की बात हो रही है, और साथ साथ ही जो जिस तरह से जो 40% अंक वालों को भी मतलब जो परीक्षाओं में शामिल होने की बातें कही गई है, तो रिलैक्सेशन सब तरह से किया जाए। और नकल माफिया के बारे में जो वो जो एक जो जिस तरह का जो टिप्पणी की है, तो कोई मगरमच्छ जो है उसको सुदर्शन चक्र, आप गज जो गज और ये मगरमच्छ का जो लड़ाई थी उसमें जो नारायण भगवान ने जिस तरह से काटा है, तो वो एक कहने का मतलब है कि जो छिपे हुए हैं बड़े बड़े लोग बाग हैं उनको उजागर करेंगे, और अगर ये इस पे वो प्रतिबद्धता दिखाती है सरकार तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा कदम होगा। लेकिन कहीं जाके राजनीतिक रूप से इसका कंप्रोमाइज ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जनता बहुत अपेक्षाएं कर रही है और ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसके लिए काफी कुछ सोचने और करने की जरूरत है। बिल्कुल महेश जी, और क्योंकि अहम मुद्दा पेपर लीक को लेकर भी आशीष जी ये तो था ही, लेकिन अहम सवाल है पानी समस्या है। ईआरसीपी 5 साल मुद्दा कांग्रेस के लिए भी रही है, और कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि केंद्र से सपोर्ट और साथ नहीं मिला इसलिए नहीं हो पा रहा है। नई सरकार जब आती है प्रदेश में तो प्रायोरिटी से लिया जाता है, और 2-3 महीने में ही जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीएम के साथ हो, अधिकारियों के साथ हो, बैठकें होती हैं, एमओयू साइन होता है। लेकिन आशीष जी बार बार विपक्षी सवाल उठा रहे कि उसका कोई प्रूफ नहीं है और ये सिर्फ दिखावा है। कैसे माने, कैसे क्योंकि ईआरसीपी को लेकर सरकार गंभीर है, बार बार इसका जिक्र प्रदेश का मुखिया झूठ क्यों बोलेगा? झूठ तो बोलेगा नहीं। प्रदेश की जनता भी देख रही है कि कोशिशें जारी हैं। श्वेता जी, आज मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर सदन में बोला है और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, पानी को लेकर के 2 विषय पर बात हुई है। ईआरसीपी पर उन्होंने कहा है कि पहले तो कांग्रेस ये बताया कि जो ईआरसीपी का जो परिकल्पना थी वो किसकी परिकल्पना थी। वो भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना थी, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री तब उनकी परिकल्पना थी। इस सरकार ने 18 से 23 के बीच में एक मीटिंग अटेंड नहीं करी। आप देखिए, वो समय भी था जब इनकी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था कि हम एमओयू साइन नहीं करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने बनते से 15 दिसंबर को शपथ ली और 20 जनवरी को हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से एमओयू साइन कर लिया और हमने इसको इंटर वाटर लिंकिंग में ले लिया। और राजेंद्र जी, आप परेशान मत होइए, ये हमारा संकल्प है। हम 5 साल बाद जब जनता के मध्य में जाएंगे, सुनिए तो सही, हम 5 साल बाद जब जनता के मध्य में जाएंगे तो हम इस पूरी योजना को साकार करेंगे। दूसरी बात, अरे सुनिए, 5 साल है, 5 साल धैर्य रखिए। आप 5 साल धैर्य रखिए, आप 5 साल धैर्य रखिए। हमको भी जनता के समक्ष जाना है। अरे हमको जनता के बीच जाना है, नहीं जाना बताइए? हम जाएंगे जनता के बीच में, तब आप मुद्दा उठाना इसको। आपने 5 साल कुछ नहीं किया। दूसरा मुद्दा मुख्यमंत्री जी ने बोला, सुनिए तो सही, राजेंद्र जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, आप धोखा दे रहे हैं राजस्थान के। राजेंद्र जी सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए श्वेता जी, श्वेता जी, ठीक है, आप कह रहे झूठ बोल के सत्ता में आए या अभी भी जो बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो विपक्ष तो है ना, विपक्ष तो है ना, विपक्ष बीच में जाना है। अभी काम तो कर रहे दीजिए, अभी काम तो कर रहे दीजिए। नहीं काम नहीं कर रहे, आपके पास 5 साल था, 5 महीने नहीं। बजट के अंदर एमओयू हुआ नहीं, एमओयू किया क्या बताइए? सुनिए तो सही, राजेंद्र जी झूठ आप बोल रहे थे। झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है? राजेंद्र जी बिल्कुल मांग की है, उनको जवाब दे दीजिए ना। 9,600 करोड़ रुपए हमने बनाया, हमने बनाया, इन्होंने क्या बनाया? 7 महीने आप सवाल कर रहे तो जवाब भी लेते जाइए, क्या बनाया? ठीक है आशीष जी। देखिए श्वेता जी,
बार बार केंद्र सरकार इनको कहती रही। जो तत्कालीन जल शक्ति मंत्री थे वो राजस्थान से, उन्होंने कहा कि आप इसको नदी जोड़ो, नदी। अरे सुनिए, अरे सुनिए, सुन नहीं रही वो तरीका है श्वेता जी, श्वेता जी इस तरह से डिबेट नहीं होती है। और राष्ट्रीय परियोजना, अरे ठीक है, ये वीडियो भी आपके चैनल जनता की बात अगर सुनते तो आप बैठना पड़ता। ये ब्लैकमेलिंग की गई थी राजस्थान की जनता के साथ में, राजस्थान की पूर्व। अरे आपकी सरकार ने उसको लेकर कोई कदम नहीं बढ़ाया, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आज मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, आज मुख्यमंत्री जी ने बोला, अरे सुनिए, अरे सुनिए शेखावत को, अरे सुनिए राजेंद्र जी, उन्होंने कहा ब्लैकमेलिंग की राजस्थान के पहले बात सुनिए, कहा इसलिए तो सरकार नई सरकार बनने के बाद भी प्रायोरिटी में क्या था, एआरसीपी और यमुना जल को लेकर ही तो था। श्वेता जी, मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला यमुना जल को लेकर के? श्वेता जी, मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला यमुना जल को लेकर के? रुपया मिला है, 45 साल इनकी सरकार रही, 45 साल इनकी सरकार रही, इन्हें यमुना जल को लेकर के एक लेटर नहीं लिखा। अभी आप दलित अत्याचार की बात कर रहे थे, अभी आप दलित अत्याचार की बात कर रहे थे, 9% ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। राजन जी, आपको बहुत वक्त मिला, आपने हर बात अपनी कही है। दीप्ति जी देखिए, आपने हर बात कही, सवाल के जवाब ले रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि पहली बात तो डिबेट है, चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता, और जनता ने जवाब दिया है, जनता ने जवाब दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस ने झूठ बोला इसलिए वो सत्ता से गई। अगर आपने इतने सच्चाई से काम किए होते, अगर पेपर लीक नहीं होता तो युवाओं को आज भी भरोसा होता। जिस तरीके से आप लोगों ने युवाओं को सिर्फ छला है पिछले 5 वर्षों में, जिस तरीके की राजनीति आप लोगों ने करी है, आप ये बोल रहे कि श्वेता जी जैसे सब टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स का अमाउंट आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च करा, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप लोगों ने जिस तरीके से गांव-गांव में लोग टी-शर्ट बांटने में और वो मोबाइल, जिन बेचारी महिलाओं को मोबाइल भी आप लोगों ने पूरे नहीं दिए, पेंशन मिल नहीं रही, सिलेंडर मिल नहीं रहा। आप लोगों के समय में तो सब हो रहा था, तो क्यों आप लोगों को विपक्ष में बैठना पड़ा? सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ दे नहीं रहे। राजस्थान की कोरोना की बात करो, आप तो लेकर सत्ता में आए हैं, धोखा किसने दिया है? कोरोना की बात करिए, आपको एडमिट करना पड़ेगा। कोरोना की बात करते हैं अपन, कहीं और से क्यों शुरू? धोखे की आप बात करो ना, अगर धोखा किसी ने करा है तो पूर्ववर्ती सरकार ने करा है। कोरोना के टाइम पे जब जनता के बीच में होना चाहिए था, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना में काले कृषि कानून कौन लेके आया? टैक्स का बोझ किसने लादा? बताइए ना, ठीक है, आप बताइए काले कृषि कानून कौन लेके आया? राजेंद्र जी वक्त खत्म हो गया, लेकिन चलिए आप बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ, अच्छी बात है। लेकिन पिछले 5 साल भी गोल्डन डेज नहीं थे प्रदेश की जनता के लिए, स्वर्णकाल नहीं था, स्वर्णकाल नहीं था। और आप बिल्कुल आप तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि विपक्ष भी भूमिका निभाए अपनी, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा कुछ। ठीक है, ठीक है, सरकार और कैसे सपोर्ट करती है? जल जीवन के पैसे, चलिए ठीक है, इन लोगों ने पैसे लगने नहीं, चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, दीप्ति जी, बहुत शुक्रिया महेश जी, आशीष जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश कंदोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, बेहद अहम है, आखिरी दिन था, सवाल अगर विपक्ष तरफ से हुए तो हमले भी यहां से किए गए, जवाब दिया गया, और हमले गिन गिन कर किए। मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं भी की, लेकिन अब सबसे अहम है बजट सत्र खत्म, बजट पास प्रदेश की जनता के लिए। ठीक है, 2047 को लेकर चला जा रहा है विजन के तौर पर, लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो बजट घोषणा की गई है, सरकार गंभीर है और इसलिए कहना है कि हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, हम थोती घोषणाएं नहीं करेंगे, और इसलिए बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और सबसे जरूरी है कि जो बजट लाया गया है उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, क्योंकि घोषणाएं बड़ी बड़ी करना और एग्जीक्यूशन के नाम पर जीरो होना, यह सबसे बड़ा फेलियर होता है किसी भी बजट का, और इसलिए प्रदेश की जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। लेकिन भूमिका यहां विपक्ष की भी अहम हो जाती है, सिर्फ मुद्दे उठाकर उस पर हल्ला करने से नहीं होगा। सरकार बजट लेकर आई है, वो क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो आप प्रेशराइज करिए, आप आवाज उठाइए, और उन कामों को हो जमीनी स्तर पर लोगों को राहत मिल सके वो आप देखिए। सिर्फ विरोध करना ही यहां पर
कोई राजनीति नहीं है, विरोध करने की कोई भूमिका नहीं है, विपक्ष की भूमिका दूसरी भी हो सकती, निभा सकता है। और प्रदेश की जनता न सिर्फ सरकार से बल्कि विपक्ष से भी यही उम्मीद करती है और इंतजार ये भी रहेगा कि जो कहा गया उसे कितनी जल्दी पूरा किया जाता है। और ARCP या यमुना जल की हम बात कर ले, योजनाएं लेकर आई तो ये सिर्फ मुद्दा ना बने, यही प्रदेश की जनता चाहती है। और इस पर जल्द से जल्द काम हो, जो नजर भी आए, जिस पर किसी को सवाल या जवाब देने की जरूरत ना पड़े, जो हो वो दिखे। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।